राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में भगवान जी का नाम या माता रानी का नाम जरूर लिखिएगा। अगर कोई गलती हो इस वीडियो में, चाहे जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, अगर गलती हो तो उसको भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास जरूर करूँगी। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और एकादशी कब से कब तक है, इस सब के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगहन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता। इस साल 2024 में ये तिथि 26 नवंबर की सुबह 1:01 पर यानी कि 25 नवंबर की रात 12 बजे के बाद को 26 नवंबर बोला जाएगा। तो इसलिए 25 नवंबर की रात भी बोल सकते हैं, उस दिन से शुरू हो रही है। और 27 नवंबर की देर सुबह 3:47 कर यानी कि 26 नवंबर की रात 12 बजे के बाद जो समय होता है वो 27 नवंबर बोलते हैं। तो उसमें 3:47 पर यह तिथि एकादशी की समाप्त हो जा रही है। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रहेगी। तो इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:05 से लेकर उसके बाद 6:47 तक ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग सुबह के समय पूजा ना कर पाए तो वो लोग 11:46 से लेकर 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है, तो उसमें उत्पन्ना एकादशी का पूजा कर सकते हैं। एकादशी का पारण आप 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से 3:18 के बीच कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत सबसे पहले उनके भक्त सुदामा ने किया था, जिसको राजपाट और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी ये व्रत के करने से। इस एकादशी की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी सरसैया पर जब सो रहे थे, उस वक्त मोर दैत्य उनको मारने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय भगवान की दिव्य दृष्टि से माता रानी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने मोर दैत्य को मार डाला। जब भगवान विष्णु जी उठे और मोर दैत्य को मारा हुआ पाए तब वो प्रसन्न हुए और माता रानी को कहा कि आज से आपका नाम एकादशी होगा, क्योंकि आज 11वां दिन है और इसी दिन आपने इस दैत्य को मारा है। तो इसलिए आज से आपका एकादशी के नाम से पूजा किया जाएगा। हमारे साथ जो भी इस एकादशी को पूजा करेंगे, आपका उस भक्त का सारी मनोकामनाएं पूरा होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और तभी से एकादशी की पूजा और व्रत शुरू हो गई। अब हम आप सबको पूजा का नियम के बारे में बता दें कि एकादशी का व्रत रखने से पहले किस नियम का पालन करना पड़ता है। तो एकादशी व्रत रखने वाले भक्त को सबसे पहले 10वीं तिथि के दिन दोपहर तक या संध्या से पहले भोजन कर सकते हैं। उसके बाद से उनको भोजन नहीं करना है। उसके बाद वो अपना दांत साफ करके, मुंह साफ करके, अगर दिन बृहस्पतिवार या शनिवार पड़ रहा तो आप रात को भी केश धुल कर सो सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे दिन सुबह व्रत का संकल्प लें और उसके बाद स्नान वगैरह करके स्वस्थ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी का पूजा करने के लिए मंदिर में आए और वहाँ पर भगवान जी की प्रतिमा रखें। एक चौकी पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाकर उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी रखें, दुर्गा जी का भी, क्योंकि एकादशी दुर्गा जी का ही नाम है, इसलिए दुर्गा जी का भी पूजा करना चाहिए और उनका भी कथा जरूर सुनना चाहिए। इस तरह से आप उनकी स्थापना करें मंदिर में और कलश रख ले, एक साइड में घी का दीपक जला लें और सारे सामग्री इकट्ठा करके उनका विधि विधान से पूजा कर ले। और सहस्त्र नाम भगवान विष्णु जी का जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सहस्त्र नाम पढ़ने से भगवान विष्णु जी बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के ऊपर। इसके बाद आप लोग भगवान विष्णु जी का 40 पढ़ लीजिए और उनका भी कथा सुन लीजिए और 11 माता का भी कथा आप सुन लीजिए और माता रानी का भी पूजा कर लीजिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजा आप सब लोग जानते ही हैं कि करना रहता है। और भगवान विष्णु जी के पास तुलसी पत्र या मंजरी जरूर रख दीजिएगा और प्रसाद में भी आप लोग जरूर चढ़ा कर रख दीजिएगा, प्रसाद भोग लगा दीजिए। इस तरह से आप पूजा समाप्त करने के बाद आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप आसनी पर पानी डालकर पैर छूकर क्षमा याचना करके इसके बाद आप उठ सकते हैं, पूजा समाप्त कर सकते हैं। अब हम आप सबको बता दें
कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको सोना नहीं चाहिए और चावल किसी भी रूप में, जो लोग भक्त व्रत नहीं रहते हैं, नहीं रह पाते हैं, या तो जैसी भी अवस्था को जैसे व्रत नहीं रह रहे हैं, तो उन लोगों को चावल और बीज की सब्जी नहीं खानी चाहिए। और तेल सरसों का भी अगर बढ़ा दें तो अच्छी बात है। इस तरह से आप एकादशी का मतलब पूरा आप कर सकते हैं। और उसके बाद से जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग हो सके तो निर्जला रह लें, और नहीं तो आप फलाहार भी करके व्रत रह सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन आप द्वादशी के दिन भी एक वक्त भोजन करेंगे, वो भी लहसुन प्याज और सरसों तेल के बिना चावल बनाएंगे। तो चावल बनाने के बाद आप भोग भगवान जी को जरूर लगा दीजिएगा, और रात भर एकादशी के दिन जागरण कर लीजिएगा। तुलसी पत्र आप पहले से तोड़ कर रख लीजिएगा। तुलसी जी का पूजा एकादशी के दिन किया जाता है, लेकिन तोड़ा नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सींचा भी नहीं जाता तुलसी जी को। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। तो वीडियो में कोई भी कमी या कोई भी गलती हुआ तो उसको आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो माता रानी की जय।